नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आज आपको कोरोना से जुड़ी दो बड़ी खबरें दिखाने वाले हैं। एक पाबंदियों की छूट तो दूसरी इससे जुड़ी मजबूरी को लेकर। कोरोना से बचाव के लिए जो सख्ती की गई वो सुरक्षा के लिए थी, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन एक वजह ऐसी भी है, एक जगह ऐसी है जहां पर कोरोना काल में लगी पाबंदी ने लोगों को अपने घर बेचने के लिए मजबूर कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के प्रताप नगर इलाके से 50 से ज्यादा स्थानीय लोगों ने अपने घर के बाहर यह मकान बिकाऊ है ये लिख दिया है। सड़क के एक तरफ प्रताप नगर है, दूसरी तरफ गाजियाबाद पुलिस लाइन है। साल 2020 में लगे लॉकडाउन के बाद गाजियाबाद पुलिस ने प्रताप नगर और पुलिस लाइन के बीच की सड़क को चौराहे पर पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसके खिलाफ अब स्थानीय लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दी है। लोगों का क्या आरोप है, पुलिस प्रशासन का क्या कहना है और यह पूरा मामला क्या है, समझिए इस रिपोर्ट में। गाजियाबाद के प्रताप विहार इलाके में मकान बिकाऊ है कि ऐसे पोस्टर इसीलिए नहीं लगे हैं कि वहां कोई धार्मिक दबाव है या बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, बल्कि इसकी वजह है गाजियाबाद पुलिस की चौराहा बंदी। अभी हम लोग गाजियाबाद जिले के प्रताप नगर इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कई गलियों में यहाँ पे हाउस फॉर सेल, मकान बिकाऊ हुए के यहाँ पर लोगों ने अपने घरों के बाहर या तो पोस्टर लगा रखे हैं या तो लोगों ने लिख रखा है हाउस फॉर सेल या मकान बिकाऊ है। जब लोगों से बात करी तो लोगों का कहना यह है कि चूंकि पुलिस वालों ने उनके आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है, यहाँ पे जो गाजियाबाद की लोकल पुलिस है, इसीलिए लोग अब यहाँ पे पलायन करने को मजबूर हैं। ये हमारा गेट था, यहाँ आम रास्ता, ये वाला गेट, ये कम से कम 80-90 साल पुराना, ये बंद कर दिया गया। अब जब हमारे पास रास्ता ही नहीं बचा तो हम कहाँ से जाएं, कहाँ। अच्छा, ये वाला गेट कब से बंद है? ये कोरोना के बहाने बंद करा था। सभी जगह गुहार लगा चुके हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए मजबूरन अब यहाँ से मकान बेच कर कहीं और देखेंगे। गाजियाबाद पुलिस के रास्ता बंद करने की मार सबसे ज्यादा बुजुर्गों पर पड़ रही है। विपिन रोज सुबह 9 बजे ऑफिस चले जाते हैं और उनके पिता घर में अकेले रहते हैं। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उनके पिता को पैदल 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, क्योंकि सभी दुकानें मुख्य मार्ग पर है। पहले सिर्फ 200 मीटर पर ही जाना होता था, लेकिन चौराहा बंद हो जाने से अब रास्ता लंबा हो गया है। क्या होता है, जैसे मैं ऑफिस चला जाता हूँ, फादर हैं, बीमार हैं, इन्हें दवाई लेने के लिए मात्र 100 मीटर दूर जाना था, अब इन्हें पैदल 2.5 किलोमीटर दूर होकर जाने पड़ता है। तो अब पेशेंट आदमी की 100 मीटर जाना ज़्यादा ठीक रहेगा या 2.5 किलोमीटर घूम के जाना सही रहेगा। और हम लोग सारे प्रशासनिक अधिकारियों से मिल लिए, हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया, कार्रवाई किसी ने नहीं की। ये यहाँ से रास्ता बंद कर दिया है पुलिस लाइन से। हमारे बच्चे पढ़ते हैं पुलिस लाइन में यहाँ से, और यहाँ से घूम कर जाना पड़ता है, 4-5 किलोमीटर घूम कर जब रोड पर जाना पड़ता है जी। अब यहाँ रास्ता ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे यहाँ रह के जी। इस रास्ते की वजह से तो लिया ही था यहाँ पे कि भाई रोड से नज़दीक रहेगा, यहाँ पे जाने के लिए सुविधा रहेगी। अब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते यहाँ से, हम नहीं जा सकते यहाँ से, काम के लिए सफ़र होता है, पूरा 3-4 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से छोटी सी नौकरी में साइकिल चला चला के 50-60 किलोमीटर नोएडा में जाता था, आता था, और ये जैसे तैसे करके ये घर बनाया था कि भाई बच्चे रह लेंगे, क्यों 5 कॉलोनी में हमारे बस की नहीं था रहना। और अब इन्होंने, पुलिस वालों ने रास्ता रोक दिया हमारा, बिना कारण के, कोई कारण नहीं है। 778 नंबर, 759 नंबर, ये दोनों एक इरिगेशन का है, एक मेन रास्ते का है, हमारा सरकारी रास्ता। अगर एक्वायर हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बिल्कुल भी ऐतराज़ नहीं है, लेकिन वो एक्वायर भी नहीं है और ज़बरदस्ती रास्ता रोक दिया। 1 साल से ज्यादा समय से बंद पड़े रास्ते को खुलवाने के लिए प्रताप नगर के लोगों ने 1 साल में कई बार पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों से मुलाकात की और अपनी परेशानी बताकर रास्ता फिर से खोलने की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद 24 जून को प्रताप नगर मोहल्ले के लोगों ने बंद रास्ते पर धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन प्रशासन ने इसकी मांग पर अमल करने के बजाय इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। क्या करें जी, मजबूरी है, बच्चे सुबह निकल जाते हैं। अब किसी लेडीज़ के हारी है, बीमारी है, इतने 5 किलोमीटर दूरी से जाएंगे हम, तो हमें दिक्कत है सारी। हमारे बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, अब हम अपने बच्चे ने कहाँ पढ़ाएंगे। अब मजबूरी में 10 रुपये की चीज़ हमारी 5 रुपये की होगी, क्या फ़ायदा हुआ। अब ये पुलिस वाले नहीं लिखड़न दे, नहीं बढ़न दे, कहीं जावे तो कोई हमारी पूछता नहीं है।
जिन महिलाओं के पति सुबह ऑफिस काम से चले जाते हैं, घर का सामान लाने की जिम्मेदारी उन पर ही होती है। लेकिन हाल ऐसा है कि महिलाओं को भी मुख्य सड़क तक पैदल 2 से 3 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। पहले आने जाने की दूरी सिर्फ 400 से 500 मीटर ही थी। सारी समस्या आ रही है, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे, ना कोई सामान लेने जा पा रहा। दिक्कत ही दिक्कत है। हम तो सरकार से, पुलिस वालों से, सबसे विनती ये कर रहे हैं, हमें रास्ता चाहिए। हमें तो किसी से कुछ लेना देना है नहीं। घर पे कोई रह नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? कुछ सामान की जरूरत है, हारी है, बीमारी, बच्चे हमारे पास रहे तो हम कहाँ जाएंगे? रास्ता कोई जान नहीं दे रहा, लेकर नहीं दे रहा। बहू बेटी है, वो कैसे जाए? बताओ हम कहाँ जाए? हम पे चला नहीं जाता पैरों से, कहाँ जाए हम? पुलिस ने हमारा रास्ता रोक दिया। हमें तो रास्ता चाहिए, हमें पुलिस से कोई मतलब नहीं है, हमको रास्ता चाहिए। रास्ता है नहीं, कहाँ को निकले बड़े? हर एक किसी को बाइक नहीं चलानी आती, बच्चे रहते हैं ना, आदमी बाहर कमाने जाते हैं, तो महिला क्या करेंगी? ये तारावती है, शरीर से काफी बीमार है। पति भारतीय वायुसेना से रिटायर है और बाहर रहते हैं। बच्चे छोटे हैं घर में, ऐसे में खुद की दवाओं और घर के सामान के लिए कई किलोमीटर चक्कर लगाने की वजह से अब तारावती ने भी अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ का बैनर लगा दिया है। यह इतना दुख है, आदमी घर पे रहता ना, मैं बताओ दवाई लेने कहाँ जाऊँ? मोहल्ला पड़ोसी एक बार दवा लाएगा, रोज रोज तना लावे दवा के। शुगर इतना बढ़ रहा है, बीपी इतना हो रहा है, और इतना रास्ता खून के कैसे चल सकूं? इतना दुख कर रखा है कि इधर को निकल जाए कम से कम तो वो तो रहे ही। प्रतापनगर इलाके के लोगों के आरोपों की जब जी मीडिया ने पड़ताल की तो 2 किलोमीटर से ज्यादा आई। अब हम लोग प्रतापनगर से उसी जगह पर आ चुके हैं, उसी मेन रोड पे, जो पूरा चक्कर प्रतापनगर के लोगों को पूरा करना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम आपको दूरी दिखाएं, मनोज जी कितनी दूरी है? सर 2.1 है, 2 किलोमीटर से ज़्यादा है। 2 किलोमीटर और 100 मीटर की दूरी यहाँ से प्रतापनगर के लोगों को उसी मुख्य सड़क पर आने के लिए पूरी करनी पड़ रही है, जो पहले उनको मात्र 200 मीटर की पूरी करनी पड़ती थी। जिसकी वजह से प्रतापनगर के लोगों का आरोप है कि वहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो कभी 200 मीटर की दूरी में यहाँ पर आ जाती थी, इस रोड पर आ जाती थी सामान वगैरह लेने, अब उन्हें पैदल किलोमीटर की दूरी उनको पूरी करनी पड़ रही है। जिस वजह से उनके पास, उनका कहना है कि अब उनके पास पलायन के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं बचा है। कैमरा पर्सन मनीष श्रीवास्तव और पायलट मनोज शर्मा के साथ शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, गाजियाबाद। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.